हाय गाइस, आई एम अरहान फ्रॉम मुंबई। तो आज की हमारी कहानी नेपाल के एक ऐसे श्रापित गांव की कहानी है जिस गांव में आज कोई भी इंसान नहीं रहता है। वो गांव पूरा का पूरा बंजर पड़ा हुआ है। उस गांव के नाम से भी लोग खौफ से कांपने लगते हैं। उस गांव में ऐसा कहते हैं कि जो भी बच्चे पैदा होते हैं वो या तो मर जाते हैं या तो एबनॉर्मल पैदा होते हैं। अब वो कर्स इस गांव में कैसा लगा, वो क्या कुछ हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखना। और अगर आप लोग मिस्टीरियस अरहान पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी कर दो प्रेस। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो ये कहानी आज से लगभग 60 साल पहले की कहानी है, जब बंदीपुर नाम का एक गांव नेपाल में था। ये गांव ज्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर इस गांव में जितने भी लोग रहते थे वो लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते थे। कोई भी फेस्टिवल हो, ये गांव के लोग आपस में इतनी अच्छी तरह से एंजॉय करते थे मानो वो एक दूसरे को एज अ परिवार ही महसूस कराते थे। लेकिन वो काली रात जिसने इस गांव की हिस्ट्री को बदल दिया, वो रात थी दिवाली की रात, जब पूरे गांव के लोग मिलकर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। हर घर में लाइट्स लगी हुई थी, दिए जले हुए थे। हर बच्चे गांव के यहाँ वहां भाग रहे थे, फुलझड़ी, कोई पटाखे जला रहा था, कोई एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, कोई एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। मतलब वो माहौल ऐसा माहौल था जहां पर आप लोग भी जाना चाहोगे दिवाली मनाने के लिए। लेकिन किसको पता था कि उस रात को दो लड़कियां उस गांव में आ रही, कुछ मन में बुरे इंटेंशंस लेकर। मैं बात कर रहा हूँ आकृति और अंजू की, जो कि उस गांव में उस रात को एंटर कर रहे थे। वो दोनों की एज लगभग 25 से 26 साल ही थी और वो लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे। वो लोग दूर से चलते हुए आते गांव की तरफ। अब वो गांव में जैसे ही एंटर किए, लोगों की नजर अंजू और आकृति पर पड़ने लगी। ये लड़कियां देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही थी, बहुत ही ज्यादा थकी हुई लग रही थी, उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। मानो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, पानी नहीं पिए है, और उनकी जो बाल थे वो भी अजीब से बिखरे हुए थे। तब गांव के सरपंच की भी नजर इन दोनों लड़कियों पर पड़ती है। तो वो सरपंच उन लड़कियों को अपने पास बुलाते हैं और साथ साथ गांव के जितने भी लोग हैं वो लोग भी वहां पर जमा हो जाते हैं। तब वो सरपंच पूछता है कि तुम लोग कौन हो? हम लोग ने आज से पहले तुम लोग को इस गांव में नहीं देखे हैं, कहाँ से आए हो तुम लोग? तो लड़कियों की हालत बहुत ही ज्यादा थकी हुई लगने की वजह से गांव के कुछ लोग बोलते हैं कि बेटी आप लोग थोड़ा बैठ जाओ, फिर हम लोग को बताना। तो गांव वाले बहुत ही दयालु, बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो उन लोगों ने उन लड़कियों को बिठाया, उनको पानी दिया, थोड़ा खाना दिया। बाद में सरपंच जी ने पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसमें से एक लड़की ने बोली कि मेरा नाम अंजू है और मेरी बहन है, इसका नाम आकृति है। हम लोग यहाँ से 70 किलोमीटर दूर एक गांव है वहां पर रहते थे, लेकिन पिछले दिनों हमारे गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण हमारा पूरा गांव बह गया, उसमें हमारे माता पिता भी मर गए और हमारे गांव के जितने लोग थे सारे के सारे मर गए। हम दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ तक आए हैं। कई दिनों तक हमने ना खाना खाया ना पानी पिया, हमारी हालत पूरी तरह खराब हो गई है और हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो सरपंच जी ने इनकी बात सुनकर और इनकी हालत को देखकर उनके दिल को इतना रहम आया, और साथ वो गांव के लोग इतने अच्छे थे कि उनको भी इनको देखकर बहुत ही इमोशनल हो गए कि उन लोगों ने कहा कि आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, आज से आप लोग हमारे गांव में रह सकते हैं। तो उस रात को वो दोनों लड़कियां गांव वालों के साथ दिवाली सेलिब्रेट किए, सब कुछ किए। अगले दिन सुबह गांव के सरपंच ने और कुछ लोगों ने गांव में ही एक घर बना के इन दोनों लड़कियों को दे दिए। अब जब भी लड़कियों के पास दिन में कोई भी लोग जाते तो मोस्टली ये लोग बाहर निकलते नहीं थे, ना ही ये लोग किससे बात करते थे, और ज्यादा समय तक तो ये लड़कियां सिर्फ सोते ही रहती थी। बाहर से जितने भी गांव वाले इनको आवाज देते थे ये लोग कोई रिस्पांस देते नहीं थे। गांव वालों को लगता था कि शायद हो सकता है कि ये लड़कियां ज्यादा बात नहीं करती, क्योंकि इनको सकता है किसी किसी का नेचर हो, तो गांव वाले अपने काम में लग गए। अब उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम था सोमू, जिसकी अपनी एक बैलगाड़ी थी।
अब सोमू का काम ये था कि ये दिन में गांव से निकल जाता था अपनी बैलगाड़ी को लेकर और बाहर जितना भी काम है वो निपटा के रात को, देर रात को जब गांव वाले सब सो जाते थे तब ये गांव के अंदर आता था और अपने घर पे जाके सोता था। अब एक रात को बाहर एकदम मौसम बिगड़ा हुआ, तेज आंधी तूफान आ रही, बिजली कड़क रही है और सोमू किसी तरह से गांव तक पहुंचा। जोरदार हवाएं चल रही है। सोमू एकदम स्लो स्लो गांव के अंदर घुसा। तब सोमू देखता है कि वो दो नई लड़कियां जिसको गांव में अभी लोगों ने रहने के लिए जगह दी है, उनके घर में लाइट जल रही है। सब सो रहे लेकिन उनके घर में लाइट जल रही है और घर के अंदर किसी की शैडो नजर आ रही है और वो शैडो मानो के घर के अंदर चक्कर लगा रही हो। तो सोमू बोला कि इतनी रात को ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसने देखा लेकिन आगे गया नहीं और वो अपने घर पर चला गया। खैर अब दूसरे दिन सोमू फिर से रात को आया, फिर से अचानक से माहौल बिगड़ गया, एकदम तेजी से हवा चलने लगी। मतलब रास्ता भर पूरा मौसम सही रहता है लेकिन जैसे ही गांव तक आता है मौसम एकदम तेजी से हवा चलने लगती है। तो सोमू सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है, कल भी मौसम खराब था, आज भी मौसम खराब है, जबकि ये मौसम ऐसा है भी नहीं कि इतनी तेज हवा चले। तो वो किसी तरह से गांव में एंटर करता है। अब सोमू की नजर पड़ती है कि घर में, जिस घर की छत में इन दोनों में से एक लड़की छत पे बैठी रहती निर्वस्त्र, यानी कि बिना कपड़ों के, एक भी कपड़ा जिस्म पे नहीं होता है और वो ऊपर बैठी रहती है। और दूसरी लड़की उस घर के दरवाजे के पास बैठे रहती है, वो भी निर्वस्त्र बिना कपड़ों के, और पता नहीं कुछ मंत्र पढ़ती हुई नजर आती है। सोमू देखता है और अपनी आंखों को मसलता है। उसको लगता है ये क्या है, ये लड़कियां बिना कपड़ों के, एक ऊपर छत पे बैठी एक नीचे। वो आंखों को मसलता देखता तो वो लड़कियां गायब। वो खुद से ही क्वेश्चन करता है कि ये मैंने वाकई में इन दोनों को देखा कि ये मेरी आंखों का धोखा है। फिर बोलता है कि शायद हो सकता है कि मैं इन लड़कियों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा इसलिए ये लोग मुझे नजर आए। अब वो वापस घर पर चला जाता है। अब फिर से वो रात को आता है, फिर जैसे गांव के करीब आता है मौसम एकदम बदल जाता है। फिर वो सोचता है यार ये मौसम इतना क्यों खराब हो जाता है जैसे मैं गांव के पास होता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे ही वो करीब आता है, अब ये लड़कियां किसी दूसरे घर की छत पे, एक लड़की ऊपर छत पे बैठी बिना कपड़ों के और दूसरी लड़की उसी घर के दरवाजे पे बैठी बिना कपड़ों के, और फिर ये दोनों लड़कियां मंत्र पढ़ रहे। फिर सोमू हैरान हो जाता है। अब ऐसे लगभग सोमू 3 से 4 रात इन लड़कियों को देखता है लेकिन तो वो लड़कियां आंखों के सामने से गायब हो जाती है। अब जब सोमू फिर से रात को आया तो अब देख रहे कि लड़कियां भी कहीं दिख तो नहीं रही लेकिन हाँ घर में लाइट चालू है और किसी की शैडो दिख रही जो पूरे रूम में यहाँ वहां भाग रही हो। शैडो सिर्फ इंसान नहीं दिख रहा, सिर्फ शैडो दिख रही हो यहाँ वहां भाग रही है। अब सोमू डर गया और किसी तरह से वो सीधा चला गया। मतलब वो गांव के लोग इतने भोले वाले थे, इतने सीधे साधे थे कि वो लोग किसी भी ये सब चीजों में पड़ते नहीं थे। उनकी सोच भी नहीं जाती थी कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि पूरे दौर की शुरुआत दिवाली की रात को हो चुकी थी। खैर अब जितने जितने घरों के ऊपर वो लड़कियां बैठी हुई थी, सब घर में कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडीज थे। अब सबसे पहले घर में जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसको बच्चा हुआ, तो बच्चा हैंडीकैप पैदा हुआ, मतलब उसका एक पैर ही नहीं था। अब ये गांव बहुत छोटा था तो गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई, तो काफी गांव वालों को दुख हुआ क्योंकि लोगों के लिए वो गांव था लेकिन गांव वालों के लिए वो एक बड़ा परिवार था। तो बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ उनको और वो लोग बोले कि कोई बात नहीं है, भगवान ने जिस तरह से हमको औलाद दी हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उस बात को वो लोगों ने भूल गए और फिर से अपने कामों पे लग गए। अब दूसरी लेडी को भी बच्चा हुआ, अब उसको भी हैंडीकैप बच्चा पैदा हुआ। गांव वाले सोचे कि ये कैसा होता है, एक को हुआ फिर दूसरी को भी हैंडीकैप हुआ। अब ऐसे लगातार 3 से 4 औरतों को उस टाइम पीरियड में हैंडीकैप बच्चे पैदा होने लगे। अब ये बात सुनकर गांव के लोगों में एक डर पैदा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब सरपंच जी को लोगों ने बोला कि सरपंच जी हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है, क्योंकि हमारे गांव में आज से पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी और रात को हमारे गांव का मौसम भी बदल जाता है, अजीब सी आवाजें आने लगती है, अजीब सी चीजें महसूस होने लगती है, मानो ऐसा लगता है कि हमारे गांव में किसी का बुरा साया आ गया हो। अब ये जो मीटिंग है ये गांव में दोपहर को हो रही है और इस मीटिंग में सोमू भी था जो आज से पहले उन लड़कियों को उन अलग अलग घरों पे देखा था जिन घरों में हैंडीकैप बच्चे पैदा हुए। तो सोमू बोला कि
सरपंच जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे वो दो लड़कियों का हाथ है। मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी कंफर्म भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने जितने जितने घरों में वो लड़कियों को बैठा हुआ देखा था, उन सभी घरों में लगभग बच्चे हैंडीकैप पैदा हुए। तो सरपंच जी, कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दाल में काला है। तो सरपंच बोला, हट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी बोल रहे हो सोनू तुम। अरे नहीं सरपंच जी, मैं सच बोल रहा, ऐसा ही हुआ है। तो गांव वाले सोमू की तरफदारी से बोलने लगे। तो सरपंच जी ने कहा कि इसका एक ही तरीका है कि आज रात को हम सब लोग देखेंगे कि रात को होता क्या, ये लड़कियां करती क्या है। क्योंकि जब से ये लोग आए, ये लोग किसी से दिन में बात भी नहीं करते, ना ही दिन में किसी को नजर आते। तो हो सकता है कि सोमू तुम्हारी बात में सच्चाई हो। तब ये लोग रात को सब लोग गांव के अलग अलग जगह पे बैठ जाते हैं। तब ये लोग क्या देखते कि अचानक से जोर से हवाएं चलने लगती है और वो दो लड़कियों के घर से अजीब सी आवाजें आने लगती है, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और अजीब सी परछाई दिखती है घर में भागती हुई। तो गांव वाले देख के एकदम सहम जाते हैं, कुछ गांव वाले तो कांपने लगते हैं, कुछ वापस अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन सरपंच के साथ सोमू और कुछ आदमी लोग मिलकर उन दो लड़कियों के घर के करीब जाते हैं और खिड़की से झांक के देखते हैं, दोनों लड़कियां एकदम अजीब से अवतार में होती है। उनके पूरे चेहरे पे वाइट वाइट राख लगी हुई होती है और वो अजीब सा मंत्र पढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने बच्चों के हाथ और पैर, वो भी छोटे छोटे बच्चों के हाथ और पैर कटे हुए। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़कियां कर क्या रही है और ये बच्चों के हाथ पैर कहां से आए। गांव के लोग उस घर में हमला बोल देते हैं, उन लड़कियों को बाहर निकालते हैं और उनसे पूछते हैं कि कौन है तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए थे तुम लोग। तब वो लड़कियां बताते हैं कि हम लोग तांत्रिक की बेटियां हैं, हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है कि हमको हर एक गांव में जाना है और जो प्रेग्नेंट लेडी है उन पर हमारा जादू करना और उनके बच्चों को हमको खाना है, ताकि इससे हमको और भी सिद्धि प्राप्त होगी और भी हम लोग ताकतवर बनेंगे। ऐसा सुनते ही गांव वाले और सरपंच पूरी तरह से गुस्सा हो जाते हैं, उन लड़कियों को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। बाद में उनको लकड़ी से बांध के उसी घर में जला देते हैं सबके सामने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि गांव में बुरी नजर लग चुकी थी, उन दोनों लड़कियों को जलाने के बाद भी चीजें रुकी नहीं। मतलब वो लड़कियों ने गांव को ऐसा श्राप दे दिए थे कि गांव में कोई भी बच्चा पैदा होता वो कभी भी नॉर्मल पैदा नहीं होता, हमेशा वो हैंडीकैप पैदा होता। देखते ही देखते वो गांव पूरा का पूरा खाली हो गया, पूरा का पूरा बंजर हो गया। और आज उस गांव में जाने से भी, उसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। ये कहानी मेरे ऑफिस के एक कलीग खिलराज खत्री ने बोला था और ऐसा कहते हैं कि नेपाल में ये बहुत ही ज्यादा फेमस कहानी है। तो आपको ये सुनकर कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।